हम लोगों ने इस सादृश्यता की पिछली क्लास में पढ़ा था सादृश्यता युग्म को पूरा करने वाले शब्दों का चयन करना। सादृश्यता युग्म मतलब दो जोड़े दिए हैं और इसके बाद एक शब्द दिया हुआ है और जो पहले जोड़ों में जो संबंध होता है उसी प्रकार का संबंध अगले जोड़े में रखना, उसी के हिसाब से दूसरे शब्द का चयन किया जाता था। आप लोगों ने ढेर सारे उसके प्रश्न किए हैं, या लिख दूँगा भी एक सवाल उसका किस प्रकार आपने किए। ठीक है, कैसे किए आपने? जैसे हमने लिखा था किलोग्राम, किलोग्राम के बाद लिख दिया द्रव्यमान, तो मतलब द्रव्यमान का मात्रक हो गया किलोग्राम। फिर हमने लिख दिया मीटर, और इसके बाद अब आपको देखना होगा कि इसके साथ क्या आएगा। तो आपने उसमें देखा क्षेत्रफल लिखा है, आयतन लिखा है, ताप लिखा है, और मीटर किसका मात्रक होता है? लंबाई का, तो आपने उसमें लंबाई भर दिया, तो युग्म पूरा हो गया। अब इसमें क्या है? प्रत्यक्ष या सरल सादृश्य। प्रत्यक्ष उसी को या सरल। अब प्रत्यक्ष या सरल क्यों कहा गया? क्योंकि उसमें वो संबंध, जैसे वो संबंध उसमें छिपा रहता था, दोनों जोड़े रख दिए जाते थे, तो उसमें सिर्फ ये भी नहीं लिखा रहता था कि ये संबंध है, उसमें नहीं लिखा रहता था। उसमें सिर्फ इस तरीके लिख दिया जाता था ए का बी से संबंध। तो अब निकालिए सी का डी से क्या संबंध होगा। डी का चयन करिए कि जो ए का बी से संबंध है वो सी का डी से ही होना चाहिए। तो इसमें ये नहीं लिखा रहता था जो हम बात कर रहे हैं शब्दों में, लेकिन जो अब ये वाली हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे इसमें लिखा रहेगा कि इसका ये संबंध है। जैसे पहला सवाल इसका देखिए, हृदय का रक्त से संबंध है। किससे? रक्त से संबंध है। अब आगे लिखा हुआ है, तो बताइए फेफड़े का किससे संबंध होगा? फेफड़े का किससे संबंध होगा? अब वो चीज़ जो हम लोग पढ़ते थे उसमें वो शब्द या वो लाइन पढ़ते थे, लिखी नहीं रहती थी, ऐसे रहती थी, हम लोग इसको पढ़ते थे। अब उसमें ये लिखा रहेगा, इसलिए इसको कहा गया प्रत्यक्ष या सरल सादृश्य। विकल्प वही होंगे 4, लेकिन ये लिखा रहेगा। अब इसमें विकल्प कौन कौन से दिए हैं? ये विकल्प दिए हुए हैं, चेस्ट, श्वसन, ऑक्सीजन, वायु। अब आपको इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा संबंध फेफड़े के साथ आ जाए कि ये सेम संबंध हो जाए। हृदय का जो रक्त से वही फेफड़े का किससे संबंध कर? वायु से। और कोई बताए? श्वसन से। देखिए समझिए पहले, अब इसको बताएंगे कैसे। आपने कभी ऑक्सीजन कहा, कभी श्वसन कहा, कभी वायु का। हृदय का रक्त से संबंध, अब हृदय करता क्या है? हृदय रक्त को पंप करता है, अंगों तक, जो शरीर के विभिन्न अंग हैं वहाँ तक पहुँचाता है, पंप करता है। सेम फेफड़ा ऑक्सीजन को शरीर के अंगों तक पहुंचाता है और किसके साथ मिलाता है? ब्लड में मिलाता है। अब ब्लड में मिलाने के बाद फेफड़े ने ऑक्सीजन निकाली और ब्लड के साथ मिलाया, अब ब्लड चला गया है ऑक्सीजन लेके। तो हृदय ब्लड को परिसंचरण करता है, उसी प्रकार फेफड़ा किसका परिसंचरण करता है? ऑक्सीजन का परिसंचरण करता है। तो ये हमारा आ गया इसमें उत्तर 2 नंबर आ गया ऑक्सीजन। देखिए जिस प्रकार हाइग्रोमीटर संबंधित है आर्द्रता से, आर्द्रता का मतलब नमी, उसी प्रकार इस स्फिग्मोमैनोमीटर किससे संबंधित है? तो ये समझ में आ ही रहा होगा कि आर्द्रता को नापा जाता है हाइग्रोमीटर से। तो अब हमें बताना है कि स्फिग्मोमैनोमीटर से किसको मापा जाता है? दिल की धड़कन को, कि दबाव को, कि वर्षा को, कि रक्तचाप को? वो उत्तर हो जाएगा। हाँ बताओ, आरती बता रही थी। हाँ बताओ आरती।
हाँ, रक्तचाप आ जाएगा। और एक आधे सवाल मन है। जिस प्रकार शर्ट संबंधित है बटन से, उसी प्रकार जूते संबंधित हैं किससे? सिलाई से कि पैर से कि मोजे से कि इनमें से कोई नहीं? हाँ, क्यों? क्योंकि सदी शर्ट बटन से संबंधित है। हाँ, कैसे? सदी जूता फीता संबंधित होते हैं। बटन लगी होती है इसमें हाँ, हाँ, फीता जूते हैं, जूते अगर फीतो तो हाँ, फीते। ठीक। पैर में पहनवाते हैं वो, और मोजे आंगन मोजे पहनाते हैं, जूते पहनाते हैं। अगर पहले का होता है तब तो सोल होके का होता है, हमारा फीता नंबर इसमें नहीं तो हमारे वाला आप सही हो जाएगा। हाँ, कुल मिला के शर्ट को बटन से बंद करते हैं तो शूज जूते में जो शूलेस होते हैं, फीते होते हैं, उनसे उनको बांधा जाता है, बंद किया जाता है। सही है। जिस प्रकार जुताई संबंधित है मिट्टी में वायु से, मिट्टी में वायु से, दो शब्द है इसमें, मिट्टी में वायु से, उसी प्रकार खाद संबंधित है। हाँ, बताइए बताइए बताइए, आप बताओ। कृषि से, खाद कृषि संबंधित है। और कोई? हाँ, उपजाऊ से। और कोई? सदी धरती से। देखिए, जिस प्रकार जुताई संबंधित है मिट्टी में वायु से, जिस प्रकार खेतों में जुताई की जाती है, मिट्टी की जुताई की जाती है कि वायु उसके अंदर चली जाए, इसलिए तो की जाती है कि वायु अंदर चली जाए। तो अब हमें ऐसा ही संबंध बताना होगा खाद से कि अंदर चले जाएं। अब खाद डालने से ना तो उपजाऊ अंदर चली जाती, ना तो कृषि चली जाती, ना तो धरती चली जाती। अब जाते क्या हैं? पोषक तत्व। खाद डालते हैं तो पोषक तत्व तो जाते हैं मिट्टी में, तो क्या आ गया? जाते हैं, मतलब ये शब्द हो गया पुनर्पूर्ति। इनकी पूर्ति होती है, जो कमी होती है, जो कमी होती है तो इसी से तो पूर्त होते हैं पोषक तत्व। तो इसमें उत्तर आ जाएगा पुनर्पूर्ति। पुनर्पूर्ति। ओके। ये गुलदस्ता का संबंध फूल से उसी तरह होता है जिस तरह वाक का संबंध। हाँ, बताइए मोहिनी। शब्द से, बिल्कुल सही है। जिस प्रकार फूलों से मिला के गुलदस्ता बनाया जाता है, उसी प्रकार कई शब्दों से वाक्य बनता है। वेरी गुड, सही है। हो गया। प्रत्यक्ष सरल सांद्रता का ये एक सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मेलोडी से उसी तरह संबंधित है जैसा स्वादिष्ट स्वाद से संबंधित है? जैसे मेलोडी का संबंध पूछ रहा है, ये स्वादिष्ट स्वाद से संबंधित है, उसी संबंध पर हमें जैसे डिलीशियस स्वादिष्ट स्वाद का प्रतिनिधित्व है, तो मेलोडी किससे संबंधित होगा? या आवाज़ से, बोलना, जीभ, हाइनेस। ये चार ऑप्शन में हमारा एक विकल्प सही होगा। तो जो हमारा स्वादिष्ट स्वाद है ये इससे संबंधित है। जो डिलीशियस हमारे जैसे भोजन बनाते हैं तो इसमें स्वाद होगा, जो स्वादिष्ट होता है तो वो प्रतिनिधित्व तो है। तो मेलोडी का पूछ रहा है तो आवाज़ से संबंधित होगा, बोलना, जीभ, हाइनेस। तो जो मेलोडी है ये आवाज़ से संबंधित होगा, क्योंकि ये आवाज़, जो मेलोडी आवाज़ से संबंधित है, क्योंकि ये सुखद आवाज़ का वर्णन करता है। का संबंध चिल्लाने से है। उसी प्रकार जैसे कौवा का संबंध किससे होगा? तो इन चार ऑप्शन में एक विकल्प सही होगा हमारा। कहाँ होगा? कलरव, गुड़गुड़ाहट, भीड़। तो मनुष्य का संबंध किससे? चिल्लाने से है। तो हमें कौवा का बताना है किससे संबंध होगा। मनुष्य आवाज़ निकालकर चिल्लाता है, तो कौवा क्या करते हैं? तो कौवा जब बोलते हैं, सुना होगा आपने, तो काँव करते हैं। ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, काँव। वो काँव से, इसलिए कौवा का संबंध किससे हो जाएगा? काँव से। अगला प्रश्न, जिस प्रकार संविधान संबंध है संशोधन से, उसी प्रकार किताब संबंध किससे होगा? शुद्धि पत्र से, सामग्री से, प्रस्तावना से, पावती से। तो संविधान किससे संबंध किया है? संशोधन से। संविधान में संशोधन किया गया है, तो किताब में किससे संबंध होगा? शुद्धि पत्र और सामग्री से, प्रस्तावना से, पावती से। तो जो
पहला है इसको दूसरे के माध्यम से संबंध किया जाता है संविधान संशोधन से। तो किताब जो है हमारा किससे संबंध होगा? शुद्धि पत्र से, क्योंकि किताब में हम शुद्धि पत्र से ही संशोधन करते हैं। अगला प्रश्न, जिस प्रकार शैवाल का संबंध पानी से उसी प्रकार विषाणु का संबंध है किससे होगा? मैन से होगा, होस्ट से होगा, परिवेश से, मृदा से। इन चार ऑप्शन में से एक विकल्प हमारा सही होगा। तो शैवाल का संबंध किससे है? पानी से। तो शैवाल पानी में पाए जाते हैं, मतलब शैवाल का संबंध पानी से। तो विषाणु का संबंध किससे? तो विषाणु मैन में पाए जाते हैं या होस्ट में, या परिवेश में, मृदा में। तो जो विषाणु है वो विषाणु हमारे होस्ट में पाए जाते हैं, इसलिए हमारा दूसरा विकल्प सही हो जाएगा।